तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि डोंगडोंग और ज़्याओचेन ड्यूक की पार्टी में शामिल हो गए, जहां पर डोंगडोंग ने गॉड ऑफ लाइट की महानता सबको बताकर उन सभी का दिल जीत लिया। खासकर वो लड़कियों में काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका था। और वहीं पर ज़्याओचेन ने यहाँ एक जनरल के साथ ड्यूल में पार्टिसिपेट किया। इनके दरमियान एक भयानक बैटल हुई, जिसमें ज़्याओचेन शानदार जीत हासिल करके सबका दिल जीत चुका था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक बहुत बड़ा गेट दिखाया जाता है, जहां पर ज़्याओचेन अपने बीस्ट किंग पर सवार होकर पहुंच चुका था। उसके वहां आते साथ ही वहां के पहरेदार काफी ज्यादा पैनिक हो गए। ज़्याओचेन उनसे कहने लगा कि मेरे ख्याल से यही जिनलान रॉयल कैपिटल का मेन गेट है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपने कैपिटल के गेट को बंद क्यों करके रखा। जिस पर वो पहरेदार कहने लगा कि ये तो हमारा साउथ गेट है, अगर तुम्हें कैपिटल में एंट्री करनी है तो तुम्हें घूमकर ईस्ट गेट से आना पड़ेगा। जो सुनते साथ ही ज़्याओचेन का डिमोनिक बीस्ट अपना पाव पटक कर उन पर गुस्सा दिखाने लगा। उतने में ही ज़्याओचेन अपना एक टोकन उनकी तरफ थ्रो करते हुए कहने लगा कि क्या इसे देखकर भी तुम मुझे अलाउड नहीं करोगे। दरअसल ये ड्यूक का टोकन था, जिसे देखते साथ ही उन सिपाहियों ने तुरंत ही दरवाजा ओपन कर दिया। सो इस तरह से ज़्याओचेन को जिनलान कैपिटल में एंट्री मिल चुकी थी। थोड़ी ही देर में वो इस कैपिटल की डाली सिटी में पहुंच चुका था और तभी इनकी नजर पड़ी टेम्पल ऑफ लाइट पर। वेल इसी टेम्पल में 10,000 साल पुराने इतिहास को सेक्रेट रेलिक में तब्दील करके छुपाया गया था और ज़्याओचेन उसी एंशिएंट टेक्स्ट को पढ़ना चाहता है ताकि उसे अपने पास्ट के बारे में पता चल सके। इसलिए वो फटाफट से अपने डिवाइन सेंसेस का इस्तेमाल करते हुए उस पूरी जगह को चेक करने लगा। यहाँ पर ज़्याओचेन को एक प्योर कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी के ट्रेसेस मिल रहे थे, जिसे देखते साथ ही ज़्याओचेन समझ गया कि जरूर से उस एंशिएंट रिकॉर्ड को कोई पावरफुल फिगर गार्ड कर रहा होगा। पता नहीं वो शख्स कितना ज्यादा खतरनाक होगा। जो सुनते साथ ही डोंगडोंग ने अपनी ज्ञान की गंगा प्रवाहित करना शुरू कर दी और ज़्याओचेन को बताने लगा कि जब भी तुम्हें ऊपर वाले का एहसास हो, समझ जाओ कि तुम उसके एक प्रॉपर बिलीवर बन चुके हो। तुमने ऊपर वाले के लिए अपने दिल में ईमान जगाया है और अब तुम्हें ऊपर वाले को फॉलो करना होगा। जो सुनते साथ ही ज़्याओचेन उससे कहने लगा कि मेरे ख्याल से अब तुमने ऊपर वाले का मैसेंजर बनने की ड्यूटी को बंद करना चाहिए। तुम्हारी ये आस्था भरी बातें सुनकर कहीं मैं भी एक प्रिस्ट न बन जाऊं। और अब हमें इस होली टेम्पल के मेन पोप को दिखाया जाता है, जिसने अपने मैजिकल पावर से आसमान से कुछ पन्ने रिलीज कर दिए। उन पन्नों पर एक खबर लिखी थी जो कि आज की एक ब्रेकिंग न्यूज बनने वाली है। वेल उस पन्ने पर लिखा था कि आज एक डिवाइन सीक्रेट सबके सामने रिवील होगा। आज का दिन है डिवाइन रेवलेशन। तो इसे पढ़ते साथ ही ज़्याओचेन डोंगडोंग को बताने लगा कि मेरे ख्याल से अब हमें कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं, हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। क्यों ना कुछ खा पी कर आराम किया जाए। और अब हम देख पाते हैं मेंकेजिन को, जो वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में पहुंच चुकी है। उसे भी आज की ताजा खबर मिल चुकी थी। उस पन्ने पर लिखा था कि आज टेम्पल ऑफ लाइट के सारे अथॉरिटीज और रॉयल फैमिली के मेंबर्स इस सेरेमनी को ज्वाइन करेंगे। वेल इस खबर को पढ़कर मेंकेजिन भी थोड़ी सी खुश हो गई। वो कह रही थी कि टेम्पल की सारी अथॉरिटी इस सेरेमनी को अटेंड करेगी, यानी कि टेम्पल पर कोई पहरा नहीं होने वाला। तो मैं उस टेम्पल में बड़ी आसानी से दाखिल हो सकती। और वहीं पर हम शियांग टियान को देख पाते हैं। वो दिल ही दिल में कहने लगा कि मेंकेजिन तुम वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में क्यों आई हो, इसके पीछे की वजह मैं जानता हूँ। तुम्हें तो ये लग रहा था कि तुम्हारे यहाँ आने की किसी को कानो कान खबर नहीं होगी, लेकिन मेरे जासूस भी काफी ज्यादा शार्प हैं। उन्होंने तुम्हारी हर एक मूवमेंट पर नजर रखी थी। आज यहाँ पर डिवाइन रेवलेशन सेरेमनी होने वाली है, तो मैं जानता हूँ कि तुम इसी मौके का फायदा उठाकर टेम्पल में घुसने की कोशिश करोगी, लेकिन तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं अकेले तुम्हें वहाँ पर जाने नहीं दूंगा। इधर डोंगडोंग और ज़्याओचेन एक जगह पर छुपे हुए थे। उन्हें बस टेम्पल ऑफ लाइट में एंटर करने का मौका चाहिए था, तो वो लोग एक कैरेज को फॉलो करते हुए तुरंत ही अंदर दाखिल हो जाते हैं। और अब हमें चर्च ऑफ लाइट का मेन हॉल दिखाया गया। ज़्याओचेन यहाँ पर भी पहुँच चुका था। वो कहने लगा कि आज चर्च ने बड़ी हिम्मत दिखाते हुए डिवाइन रेवलेशन को अनाउंस किया। इसके पीछे जरूर से उनका कोई प्लान होगा, इसलिए हमें यहाँ पर काफी ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा। और उतने में ज़्याओचेन ने देखा कि डीमन सक्सेसर शियांग टियान वहाँ पर पहुँच चुका है। उसे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि ये बंदा यहाँ पर कैसे पहुँच गया। वहीं पर शियांग टियान का ज़्याओचेन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। वो कहने लगा कि मुझे तो लगा था यहाँ पर आना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन मैं तो बड़ी आसानी के साथ आप लोगों के मेन हॉल में पहुँच गया। और तुम्हारी चर्च ऑफ लाइट में इतनी भी हिम्मत नहीं कि मुझे यहाँ पर आने से रोक पाए। उतने में शियांग टियान पर बड़ी भयानक रोशनी से अटैक होना शुरू हो जाते हैं, जिससे शियांग टियान पीछे की तरफ पुश हो गया। इसलिए गुस्से में पूछ रहा था कि बताओ तुम कौन हो, अगर तुम में जरा भी दम है तो मेरे सामने आकर बात करो। और उतने में वहाँ पर एक डिवाइन लाइट का पोर्टल ओपन होते हुए इस चर्च के हेड उसके
सामने आ गए। वेल ये है यहाँ का हाई प्रीस्ट और ये 5वीं रैंकिंग का कल्टीवेटर था। वो शियांग टियान से कहने लगा कि तुम 4थे रैंकिंग के कल्टीवेटर हो और यहाँ तक पहुँचने में तुमने काफी सारी मेहनत की होगी, मगर तुमने तो बस अपनी एक गलती की वजह से अपना पूरा कल्टीवेशन दाव पर लगा दिया। हो सकता है कि आज यहाँ पर तुम मारे जाओ और तुम्हारी इतने सालों की मेहनत जाया हो जाएगी। इधर ज़्याओजिन ने फटाफट से अपने आसपास एक शील्ड फॉर्म कर ली थी ताकि ये हाई प्रीस्ट उसे देख न सके, मगर हाई प्रीस्ट ने तो अपने परसेप्चुअल विजन का इस्तेमाल करते हुए इस जगह को चेक करना शुरू कर दिया। वो कह रहा था कि यहाँ पर एक और कल्टीवेटर मौजूद है, अब छुपने से कोई फायदा नहीं होगा, जल्दी से मेरे सामने आ जाओ। जो सुनते साथ ही ज़्याओजिन थोड़ा सा शॉक हो गया। वो कह रहा था कि शायद अब हमारी पोल खुल चुकी है। इस बंदे ने तो बड़ी आसानी से हमें सेंस कर लिया, मगर हाई प्रीस्ट ने ज़्याओजिन को ट्रेस नहीं किया था क्योंकि वहाँ पर हम फूलों की पंखुड़ियों का एक फ्लो देख पाते हैं और अब उसी फ्लो से मेंग केजिन वहाँ पर अपीयर हो गई। अब उसे वहाँ देखते साथ ही ज़्याओजिन को एक और सरप्राइज मिल गया। उसके सामने तो सबसे बड़ा ये सवाल था कि ये मुसीबत की टोकरी यहाँ पर क्यों आई होगी। वहीं पर हाई प्रीस्ट मेंग केजिन से कहने लगा कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुमने यहाँ आकर इतना बड़ा खतरा क्यों उठाया। तुम्हें तो ये बात पता होनी चाहिए कि गॉड ऑफ लाइट की पावर कोई आउटसाइडर क्लेम नहीं कर सकता। ये सारी शक्तियाँ हमारे देवता की है तो वो हमेशा उन्हीं के पास रहेगी। जो सुनते साथ ही मेंग केजिन हाई प्रीस्ट से कहने लगी कि देवता अब मर चुके, इस दुनिया से गॉड्स का नामो निशान मिट चुका, इसलिए उनकी जो भी शक्तियाँ है वो हमने आपस में बांट लेनी चाहिए। आपका चर्च ऑफ लाइट उन शक्तियों पर अकेले तो कब्जा नहीं कर सकता। और इतना कहते साथ ही मेंग केजिन ने अपनी सोर्ड को समन कर लिया। हाई प्रीस्ट उसके तेवर देखते हुए कहने लगा कि तुम्हारी जुबान तो कैंची से भी ज्यादा तेज चलती है। खैर ये बात तुम भी अच्छे से जानते हो कि तुम दोनों मेरे सामने एक सेकंड भी टिक नहीं पाओगे और मैं यहाँ पर तुमसे डील करने नहीं आया था, बल्कि मैं तो उन लोगों का स्वागत करने आया हूँ जो यहाँ पर काफी टाइम से मौजूद है। जिसके बाद हाई प्रीस्ट कहने लगे कि चलो मेरे दोस्तों अब चुपचाप से सामने आ जाओ। और उतने में वहाँ पर कुछ पोर्टल्स ओपन होना शुरू हो जाते हैं। वेल ये सब देखकर मेंग केजिन और शियांग टियान काफी ज्यादा पैनिक हो गए थे क्योंकि उन्हें पता है कि आज उनकी हालत किसी सैंडविच जैसी होने वाली है। और अब वहाँ पर हम एक और प्रीस्ट को उस पोर्टल से बाहर आता हुआ देख पाते हैं। वो अपने साथ अपने कुछ फॉलोअर्स भी लेकर आया था। वेल ये सब देखकर डोंगडोंग तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया, मगर वो कुछ बोल पाए इससे पहले ज़्याओजिन उसका मुंह बंद कर देता है। वो डोंगडोंग को बताने लगा कि ये सभी लोग 4थी और 5वीं रैंकिंग के वॉरियर्स हैं। चर्च ऑफ लाइट का पुराना दुश्मन है जिसे चर्च ऑफ डार्क भी कहा जाता, और मेरे ख्याल से ये सभी लोग उसी डार्क चर्च के मेंबर होंगे। सब यहाँ पर चर्च ऑफ लाइट के हाई प्रीस्ट ने भी अपने एक फॉर्मेशन के जरिए कुछ साथियों को वहाँ पर समन कर लिया ताकि यहाँ पर होने वाला मुकाबला एकदम इक्वल हो। अब डार्क चर्च का हाई प्रीस्ट चर्च ऑफ लाइट के हाई प्रीस्ट से कहने लगा कि तुमने हजारों सालों से गॉड ऑफ लाइट की हड्डियों को सील करके रखा। तुम्हें ये गलतफहमी है कि तुम उन सड़ी हुई हड्डियों की मदद से गॉड ऑफ लाइट को दोबारा से रिजरेक्ट कर पाओगे, लेकिन क्या तुम्हें ऐसा लगा था कि हम तुम्हें ऐसी हरकत करने देंगे? और इतना कहते साथ ही उस हाई प्रीस्ट ने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए चर्च ऑफ लाइट के हेड पर अटैक कर दिया। वहीं पर चर्च ऑफ लाइट का प्रीस्ट भी गुस्से में कहने लगा कि हमारे गॉड के रिजरेक्शन को कोई भी रोक नहीं सकता। और इतना कहते साथ ही उसने अपनी मैजिकल स्टिक की मदद से डिवाइन पावर रिलीज करके उस बंदे के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। साथ ही वहाँ पर मुसलसल अटैक होना शुरू हो चुके थे तो मेंग केजिन और शियांग टियान इधर उधर भागते हुए अटैक को डॉज करने लगे। इधर ज़्याओजिन इन दोनों को स्ट्रगल करता हुआ देख रहा था। वो दिल ही दिल में सोचता है कि आज मुझे पता चला चर्च ऑफ लाइट का असली इरादा क्या है। ये अपने गॉड ऑफ लाइट को दोबारा से रिजरेक्ट करना चाहते और डार्क चर्च ऐसा किसी भी कीमत पर होने नहीं देगा। लेकिन मुझे बस एक बात समझ नहीं आ रही, चर्च ऑफ लाइट तो शुरू से ही हेवन के कंट्रोल में रहा है। अगर इन्हें अपने गॉड ऑफ लाइट को रिजरेक्ट करना ही था तो ये उसकी सारी हड्डियां हेवन में भेज सकते थे। वहाँ पर तो हेवन के होते हुए कोई भी उस रिजरेक्शन को रोक नहीं पाएगा, मगर फिर भी चर्च ऑफ लाइट ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने गॉड ऑफ लाइट के सारे रिमेन्स अपने पास रखे ताकि गॉड ऑफ लाइट मॉर्टल रेल्म में पैदा हो पाए। वेल इस चर्च के लोग एक देवता को मॉर्टल रेल्म में रिजरेक्ट क्यों करना चाहते हैं, इसका रीजन तो ज़्याओजिन को भी नहीं पता। वो डोंगडोंग से कहने लगा कि यहाँ पर अब काफी सारे लोग जमा होंगे, मेरे ख्याल से हमारा यहाँ पर रुकना बिल्कुल भी सेफ नहीं। रही बात एंशिएंट रेलिक को पढ़ने की तो वो हम बाद में भी कर सकते हैं। और इतना कहते साथ ही वो डोंगडोंग को लेकर तुरंत ही वहाँ
से निकल पड़ा। लेकिन इनकी टाइमिंग काफी ज्यादा बेकार थी, क्योंकि तब तक मिंग केजिन और शियांग टियान भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो दोनों तो ज़ाओजिन को अपने सामने देखते साथ ही काफी ज्यादा अचंभित हो गए। सो यहाँ पर मिंग केजिन ज़ाओजिन से कहने लगी कि कुछ दिनों पहले मैंने यहाँ के चर्चे सुने थे। मुझे बताया गया कि एक ड्रैगन और उसके मालिक ने एक मुकाबला जीतकर वेस्टर्न कॉन्टिनेंट पर अपना डोमिनेंस साबित किया। उस वक्त तो मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि वो पर्सन तुम होंगे, लेकिन आज तुम्हें यहाँ देखकर मुझे पता चला कि तुमने ही वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में अपना डोमिनेंस साबित किया था। मेरे ख्याल से तुम यहाँ पर डिवाइन बोन को हासिल करने आए हो। और इतना कहते साथ ही मिंग केजिन उसके साथ फाइट करने के लिए तैयार हो गई, जो देखते साथ ही डोंगडोंग भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सीधे ज़ाओजिन के सामने आ गया। वहीं पर शियांग टियान भी मुकाबले के लिए तैयार होते हुए कहने लगा कि हम तीनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं जमती। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि किस्मत हमारी तिगड़ी को बिगाड़ना चाहती है। तो चल फिर ज़ाओजिन, जल्दी से मेरा हेलबर्ड मुझे वापस कर दे। जो सुनते साथ ही ज़ाओजिन ने फटाफट से उसका हेलबर्ड बाहर निकाल लिया, मगर वो शियांग टियान को देने के लिए नहीं बल्कि उसकी कुटाई करने के लिए। ज़ाओजिन उनसे कहने लगा कि मैं तो यहाँ पर किसी अलग ही मकसद से आया था, लेकिन अब पता चला कि तुम दोनों किसी डिवाइन बोन को हासिल करना चाहते हो, तो क्यों ना तुम दोनों अपने मिशन पर ध्यान देकर मेरा पीछा छोड़ दो। लेकिन ये दोनों कहाँ ही उसकी सुनने वाले थे। इनफैक्ट ये दोनों एक साथ मिलकर ही ज़ाओजिन पर हमला करने रवाना हो गए, मगर तभी इन्होंने देखा कि इन दोनों हाई प्रीस्ट के दरमियान एक जोरदार क्लैश हो चुका, जिसमें चर्च ऑफ लाइट के हाई प्रीस्ट सीधा उस चर्च से बाहर पुश हो जाते हैं। तब तक डार्क चर्च का प्रीस्ट भी वहाँ पर पहुँच चुका था। वो कह रहा था कि यहाँ पर तो काफी ज्यादा शांति है, क्यों ना थोड़ा सा शोर शराबा किया जाए। और इतना कहते साथ ही इन दोनों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया, जिससे वहाँ पर एक जोरदार धमाका हो चुका था। वेल, इस नजारे को देखते साथ ही चर्च ऑफ लाइट के गार्ड्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो समझ गए थे कि उनके चर्च ऑफ लाइट में कोई घुस चुका है, तो भी इस बैटल में शामिल हो गए। इधर मेन हॉल में डार्क चर्च के लोगों ने इन कल्टिवेटर्स पर भी हमला करना शुरू कर दिया। तो ज़ाओजिन, मिंग केजिन और शियांग टियान तुरंत ही वहाँ से भागने लगे। मिंग केजिन कह रही थी कि फिलहाल हम तीनों की जान खतरे में है, तो क्यों ना बस थोड़ी देर के लिए हम अपनी आपसी दुश्मनी को भूलकर एक साथ मिलकर काम करें। इस तरह से हम दुश्मनों को हरा भी सकते हैं और साथ ही इस चर्च के सेक्रेड रेलिक पर भी कब्जा कर पाएंगे, यानी कि हमें यहाँ से खाली हाथ लौटने की कोई जरूरत नहीं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर गॉड ऑफ लाइट की सिर्फ डिवाइन बोन ही नहीं है, बल्कि उनके कई सारे ट्रेजर्स भी हैं। पहले तो हम उस ट्रेजर पर कब्जा कर लेंगे और बाद में वो ट्रेजर किसे मिलेगा ये तो हमारी एबिलिटीज पर निर्भर होगा। जिस पर डोंगडोंग कहने लगा कि मुझे इस लड़की की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर डिवाइन बोन के अलावा और कोई रेलिक होगा। तो मिंग केजिन कहने लगी कि जब गॉड ऑफ लाइट की मौत हुई थी तब उसका लाइफ एसेंस ऑटोमेटिकली क्रिस्टलाइज होकर उससे एक पिल फॉर्म हो गई। वेल, यहाँ पर ये चारों भी डार्क चर्च के अटैक को जैसे तैसे काउंटर करते हुए आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पर शियांग टियान दिल ही दिल में सोचता है कि ज़ाओजिन और मिंग केजिन की तो आपस में बिल्कुल भी नहीं जमती, इसलिए जब हम तीनों की आपस में फाइट होगी तब मेरे फायदे की सबसे ज्यादा उम्मीद है। इसलिए शियांग टियान फटाफट से मिंग केजिन के साथ टीम अप होने के लिए तैयार हो गया। इधर ज़ाओजिन के दिमाग में कुछ अलग ही प्लान चल रहा था। वो बस मौके की तलाश में है ताकि इन दोनों से अपना पीछा छुड़ा सके, मगर यहाँ का माहौल इतना ज्यादा खराब था कि ज़ाओजिन को मजबूर होकर इन दोनों का साथ देना पड़ेगा। वो दिल ही दिल में कहने लगा कि वैसे भी डार्क चर्च के इतने पावरफुल वॉरियर्स हाथ धोकर हमारे पीछे पड़े हैं, अगर उनसे निपट लिया जाए और रेलिक को हासिल किया जाए तो ये ट्रिप काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होगी। बस शर्त इतनी है कि वो रेलिक किसी भी कीमत पर मिंग केजिन के हाथ नहीं लगना चाहिए। शियांग टियान का कोई मसला नहीं, अगर उसने वो रेलिक हासिल भी किया तो मैं बाद में उससे वो छीन ही लूंगा। इसलिए अब वो मिंग केजिन को बता देता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी टीम का हिस्सा बनने के लिए तैयार हूँ। और फिर इन तीनों ने मिलकर थंडर का इस्तेमाल करते हुए डार्क चर्च के लोगों को बुरी तरह से घायल कर दिया, जिसके बाद मिंग केजिन इन दोनों को लेकर एक दरवाजे के सामने पहुँच गयी। वो इन दोनों को बता रही थी कि इसी सीक्रेट चेम्बर से मुझे सेक्रेड रेलिक की ऑरा महसूस हो रही, अगर हम इसे ब्रेक करें तो शायद हो सकता है वो रेलिक हमारे हाथ लग जाए। तो इन तीनों ने अपनी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एक साथ मिलकर उस दरवाजे पर हमला कर दिया, जिससे वो डोर ब्रेक होकर ये लोग चर्च ऑफ लाइट के सीक्रेट चेम्बर में पहुंच जाते हैं। वेल, इनके सामने एक डिवाइन शील्ड मौजूद थी और जैसे ही मिंग केजिन ने उसे टच किया, उसकी एनर्जी बड़ी ही तेजी के साथ मिंग केजिन को पीछे की तरफ पुश कर देती है। लेकिन डोंगडोंग पर इसकी एनर्जी का कोई असर नहीं
नहीं होता, इसलिए वो थोड़ा सा क्यूरियस होकर उस शील्ड पर हाथ लगा देता है, मगर उस शील्ड ने तो डोंगडोंग पर बिल्कुल भी कोई रिएक्शन नहीं दिया, जिसके चलते डोंगडोंग उसके अंदर एंटर कर लेता है। मगर इन तीनों की तो पूरी तरह से वाट लग गई थी, इन पर हिडन वेपन से अटैक होना शुरू हो गए, तो ये तीनों भी फटाफट से पीछे की तरफ पुश होते हुए उस अटैक को काउंटर कर लेते हैं। मगर तब तक इनके आसपास एक पावरफुल बैरियर सेटअप हो चुका था। साथ ही साथ इन्हें वहाँ पर एक बंदे की आवाज सुनाई देने लगी। वो कह रहा था कि ईस्टर्न के कल्टिवेटर्स का गॉड ऑफ लाइट पर जरा भी भरोसा नहीं, और जो गॉड ऑफ लाइट पर यकीन नहीं करता उसे यहाँ पर एंट्री नहीं मिलती। और अब वहाँ पर एक डिवाइन लाइट का पोर्टल ओपन होते हुए उसमें से कुछ बंदे इन तीनों के सामने पहुँच गए। वो कह रहे थे कि तुम लोग इसलिए यहाँ पर आए ताकि हमारे सेक्रेट रेलिक पर कब्जा कर सको। क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगा था कि यहाँ पर कोई रेलिक है? इधर शियांगटियान अपने साथियों से कहने लगा कि इनमें से 2 बंदे 5वीं स्टेज के वॉरियर्स हैं और एक है 4थी स्टेज पर। उतने में ही वहाँ का सीनियर उन्हें बताने लगा कि मैं तुम्हें ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि यहाँ पर कोई रेलिक नहीं, बस हमारे डिवाइन गॉड के हाथ की बोन है। जिस पर ज़ाओजिन पूछता है कि आपने गॉड ऑफ लाइट के रिमेन्स को अलग अलग टेम्पल में सील करके रखा, क्या आप मुझे इसके पीछे का रीजन बता सकते हो? तो एल्डर जवाब देते हुए कहने लगा कि अगर हमने सारे रिमेन्स को एक जगह पर जमा किया होता तो उससे काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होगी, और फिर तुम्हारे जैसे चोर अलग अलग तरीके का इस्तेमाल करके उन रिमेन्स को चुराने की कोशिश करते, इसलिए हमने गॉड ऑफ लाइट के रिमेन्स को अलग अलग टेम्पल्स में सील्ड करके रखा। लेकिन अब हमें गॉड ऑफ लाइट का स्कल मिल चुका है, तो फाइनली हम अपने गॉड को रिजरेक्ट कर पाएंगे। और उतने में डोंगडोंग एक बॉक्स लेकर उस शील्ड से बाहर पहुंच जाता है। उसे देखकर तो ये सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए। ये बॉक्स काफी ज्यादा भारी था, मगर डोंगडोंग अपनी पूरी ताकत लगाते हुए उस बॉक्स को लेकर फ्लाई करने लगा। ये सब देखकर तो एल्डर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए। वो अमेज होते हुए कहने लगे कि ये नन्हा सा जानवर इस शील्ड के अंदर कैसे चला गया? उस बॉक्स में तो हमारे गॉड ऑफ लाइट का हाथ है, जल्दी से उस बॉक्स को हासिल करो। इसलिए वो तीनों मास्टर्स मिलकर डोंगडोंग पर अपने विप से अटैक करने लगे, मगर डोंगडोंग जैसे तैसे उन थंडर स्लैशेस के अटैक को काउंटर करते हुए आगे बढ़ने लगा। वो बता रहा था कि मैं ही गॉड ऑफ लाइट के सबसे ज्यादा करीब हूँ, इसलिए तो उन्होंने मुझे अपने शील्ड में एंटर करने दिया, तो प्लीज मुझ पर हमले करना बंद कर दो। मैं गॉड ऑफ लाइट का वफादार हूँ। लेकिन इस बार डोंगडोंग के प्रवचन को कोई नहीं सुनता। वहीं पर ज़ाओजिन डोंगडोंग से कहने लगा कि प्लीज उस बॉक्स को छोड़ दो, वो तुम्हारी जान से कीमती नहीं हो सकता, और इसीलिए डोंगडोंग ने उसी बॉक्स को थ्रो करते हुए इन तीनों पर हमला कर दिया। लेकिन मेंग केजिन तो काफी ज्यादा शातिर है, उसने फटाफट से जाकर उस बॉक्स को कैच कर लिया, और अब उसने अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए वहाँ सेटअप किए गए फॉर्मेशन को ब्रेक कर दिया। अब उसे वहाँ से भागता हुआ देखकर ये सभी लोग उसका पीछा करने लगे। इधर हॉल के बाहर दोनों हाई प्रीस्ट में अभी भी फाइट चल रही है। उन्होंने देखा कि एक बंदी ट्रेजर बॉक्स को लेकर भाग रही, तो ये दोनों भी फटाफट से मेंग केजिन की तरफ रवाना हो गए। वहीं दूसरी तरफ ज़ाओजिन ने डोंगडोंग को कैच कर लिया था। डोंगडोंग काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर ज़ाओजिन से कहने लगा कि हमने जल्दी से उस सीक्रेट चेम्बर में वापस जाना चाहिए, वहाँ पर वाकई एक सीक्रेट रेलिक मौजूद है। अभी सुनते साथ ही ज़ाओजिन थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। वो कह रहा था कि सीक्रेट रेलिक तो मेंग केजिन लेकर भाग गई, तो फिर सीक्रेट चेम्बर में जाने का क्या फायदा? जिस पर डोंगडोंग कहता है कि वो बॉक्स खाली था, मैं तो बस उन लोगों का ध्यान भटकाने के लिए खाली बॉक्स लेकर आया था, और देखो मेरी ये चाल काम कर गई। वो सभी लोग एक एम्प्टी बॉक्स के पीछे पड़े हैं, और तब तक हम असली खजाना लूट लेंगे। वेल डोंगडोंग की इस होशियारी को देखकर तो ज़ाओजिन काफी ज्यादा शॉक हो गया। वो उसे लाड़ करते हुए कहने लगा कि तुम तो दिन ब दिन काफी ज्यादा शरारती हो रहे, और अब थोड़ी देर में ये लोग सीक्रेट रेलिक हासिल करके तुरंत ही वहाँ से निकल पड़े। ये दोनों जंगल में पहुँच चुके थे, मगर ज़ाओजिन जानता है कि मेंग केजिन तुरंत ही उसके पीछे पहुँच जाएगी, क्योंकि उस बंदी को उल्लू बनाना इतना भी आसान नहीं हो सकता। और ज़ाओजिन का ये अंदाजा 100% सही साबित हो गया, क्योंकि कुछ ही देर में मेंग केजिन और शियांगटियान भी उस जंगल में पहुंच जाते हैं। मेंग केजिन तो डोंगडोंग को काफी सारी गालियां दे रही थी, क्योंकि डोंगडोंग ने बड़ी आसानी से उसे चकमा दिया था। वहीं पर ज़ाओजिन उस डिवाइन बोन को चेक करने लगा। वो कह रहा था कि मुझे पहले भी डिवाइन बोन हासिल हुई थी, लेकिन ये वाली बोन उससे काफी ज्यादा अलग है। ऐसा लगता है कि इसके अंदर कोई पावरफुल चीज होगी जिसकी रोशनी इस बोन से बाहर आ रही। अगर हजारों सालों बाद भी ये बोन इतनी ज्यादा ग्लो कर रही है, तो हम इससे गॉड ऑफ लाइट की पावर का अंदाजा लगा सकते। तो डोंगडोंग उससे कहने लगा कि हाँ बिल्कुल, मुझे भी इस बोन से काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी महसूस हो रही। हो सकता है कि इस डिवाइन बोन से हमें ढेर सारी जानकारी हासिल हो जाए। और उतने में मेंग केजिन ने ज़ाओजिन पर हमला कर दिया, मगर ज़ाओजिन तो उसके अटैक के लिए पूरी तरह से तैयार था। वो उस पर काउंटर स्ट्राइक हिट करते हुए उसे पीछे की तरफ पुश कर देता है। साथ ही साथ उसने शियांगटियान पर भी एक जोरदार पंच हिट कर दिया था, जिसके चलते ये दोनों एक साथ मिलकर ज़ाओजिन पर कूद पड़े। तो ज़ाओजिन तुरंत ही उनके अटैक को रोकने के लिए कहने लगा कि मैं ट्रेजर तुम लोगों के हवाले
हवाले करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहला हमें यहाँ से बाहर जाना होगा, वरना चर्च के लोग यहाँ आकर हमारा शिकार करेंगे। अब तुम दोनों के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझ में तो मरने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं। जिस पर शियांग टियान कहने लगा कि तुम काफी ज्यादा शातिर हो, बस हमारा इस्तेमाल करके अपने दुश्मनों से निपटना चाहते, उसके बाद तुम्हें रिलिक लेकर भाग जाओगे। जो सुनते साथ ही ज़ाओजिन कहने लगा ठीक है, फिर मैं डिवाइन बोन उन लोगों के हवाले कर देता हूँ। लेकिन मेंग केजिन ने तुरंत ही उसे रोक लिया। वो उसे बता रही थी कि अगर ये बोन तुम उन्हें दे भी दो तो भी वो लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाले। इससे अच्छा तो हम सभी लोग एक साथ टीम अप होकर उनका मुकाबला करें, इस तरह से हमारे जीतने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। जिस पर शियांग टियान मेंग केजिन से कहने लगा कि कहीं तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया। वहाँ पर 5वीं स्टेज वाले टोटल 4 वॉरियर्स हैं और वहीं पर हम तीनों बस 4थी स्टेज के कल्टीवेटर हैं। क्या तुम्हें वाकई लगता कि हम उतने पावरफुल लोगों को हरा पाएंगे? जिस पर ज़ाओजिन बताने लगा कि मेंग केजिन तो एक बहादुर हीरोइन है, मैं तो उसका साथ देने वाला हूँ। जिस पर शियांग टियान कह रहा था ज़ाओजिन तू भी एक नंबर का बेवकूफ है जो कि उस चुड़ैल की बातों में आ गया। ये बंदी तो हम दोनों को खत्म करवाना चाहती ताकि ट्रेजर पर ये कब्जा करे। और अब क्या इन तीनों की प्लानिंग शुरू हो गई कि वो कैसे अपने पावरफुल अपोनेंट्स का मुकाबला करेंगे। ज़ाओजिन कह रहा था कि अगर आज हम इन लोगों को हराने में कामयाब हो गए तो हम काफी ज्यादा मशहूर हो जाएंगे। हर तरफ बस ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के कल्टीवेटर्स का बोलबाला होगा। जिस पर डोंगडोंग कहने लगा कि तुम इस बेबी ड्रैगन को भूल नहीं सकते। मैं तो चाहता हूँ कि लोग मेरी भी तारीफें करें, मुझे एक सुप्रीम ड्रैगन कह के पुकारा जाए, तो मुझे भी इन नमूनों के साथ फाइट करने का मौका दो। लेकिन ज़ाओजिन उसे समझाने लगा कि तुम्हारी इंजरीज अभी अभी हील हुई है, इसीलिए तुम सबसे आखिर में उन पर अटैक करोगे। और तब तक डार्क चर्च और चर्च ऑफ लाइट के लोग वहाँ पर पहुँच गए। वो कह रहे थे कि जल्दी से वो डिवाइन बोन हमारे हवाले कर दो। इसलिए ज़ाओजिन उस बंदे को हैरान करते हुए डिवाइन बोन उसे थमा देता है। यहाँ पर वो बंदा काफी ज्यादा शॉक था क्योंकि उसे लगा ही नहीं था कि ज़ाओजिन इतनी आसानी से वो बोन उसके हवाले करेगा। वेल यही तो ज़ाओजिन का प्लान था। उसने जानबूझकर डार्क चर्च के मेंबर के हाथ में वो बोन थमा दी ताकि चर्च ऑफ लाइट के लोग उस पर हमला कर पाए। और यहाँ पर ज़ाओजिन का अंदाजा पूरी तरह से सही साबित हुआ। उन तीनों ने एक साथ मिलकर उस बंदे पर अटैक कर दिए थे। और अब जैसे ये सभी एल्डर्स उस बोन को हासिल करने के लिए रवाना हुए, उसी का फायदा ये 3 लोग उठा लेते हैं। वेल यहाँ पर शियांग टियान हुनटियान वॉइड पाथ का इस्तेमाल करता है, तो वहीं पर मेंग केजिन भी 5 एलिमेंट थंडर आर्ट को एक्टिवेट कर देती है। सो इस तरह से इन दोनों के अटैक बड़ी तेजी के साथ जाकर उन एल्डर्स पर हिट हो चुके थे, जिससे वहां पर जोरदार धमाका हो गया। साथ ही साथ उन एल्डर्स की चीखें पूरे जंगलों में गूंजने लगी। तब तक ज़ाओजिन ने भी डोंगडोंग को आवाज लगाई। सो यहाँ पर डोंगडोंग अपनी होली पावर को एक्टिवेट कर लेता है और चिल्लाते हुए कहने लगा कि चलो इस बेबी डोंगडोंग का मुक्का खाने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर डोंगडोंग का भयानक पंच भी उन पर जाकर हिट हो चुका था, जिससे तो एक्सप्लोजन और भी ज्यादा ब्रूटल हो जाता है। लेकिन इस पंच का इस्तेमाल करने की वजह से डोंगडोंग पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गया, मगर ज़ाओजिन फटाफट से जाकर उसे कैप्चर कर लेता है। साथ ही साथ उसने डिवाइन बोन को भी थाम लिया। और अब हम डार्क चर्च के मेंबर को देख पाते जो बुरी तरह से घायल था। वो कहता है प्लीज मुझ पर हमला मत करो, मैं तो तुम लोगों के सामने सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।